मेवात के अंदर जलसा हो रहा है और यदि आप जलसे के अंदर आ रहे हैं तो कुछ रूट बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए। मेरे साथ रफ़ीक भाई है, ये जलसे से संबंधित जो पार्किंग है और रूट है उनकी जानकारी देंगे। रफ़ीक भाई, क्या जानकारियां हैं अपने रूट पार्किंग की? देखो, हमने स्पेशल रूट बनाए हैं ताकि शहर के अंदर कहीं भी जाम ना लगे, हाँ? और आने वाले सभी भाइयों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप लोग आएँ और अपना पूरा टाइम 3 दिन का लेके आएँ। 3 दिन मुकम्मल हमारे इज्तिमा गाँव में रहें। हमने रहने का, खाने पीने का, जितनी भी आदमी की ज़रूरतें होती हैं सबका इंतज़ाम किया है। तो हम एक रिक्वेस्ट करेंगे साथियों से कि जो अपने व्हीकल से आ रहे हैं वो जो हमने डाइवर्टेड रूट बनाए हैं जलसा गाँव पहुँचने के लिए, उनका ही इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तरह की एक जो है बाधा परेशानी ट्रैफिक में ना हो। जो हमने वॉलंटियर्स खड़े किए हैं उनका वो सहयोग करें, उनकी बातों को मानें। जगह जगह पे हमने बैनर लगाए हुए हैं और एरो भी लगाए हुए हैं कि कहाँ से आपको जाना है। बाकायदा वहाँ पे हमारी एक टीम खड़ी रहेगी, तो आप लोग उनको सहयोग करें। हमारे पास मेवात के सारे हिस्सों से लोग आएंगे। तो ये फिरोजपुर झीर का है, पूरे मेवात का बीच है। यहाँ पे चारों साइड से मेवात से घिरा हुआ है। अगर मैं बात करूँ अलवर साइड की तरफ से, तो अलवर साइड की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उसको माहौली गांव से ही हमने रोक दिया है अंदर शहरों में बढ़ने से। तो माहौली गांव से ही एक डेडिकेटेड रूट दिया है जलसा के लिए। उसको हमने खेतों में से बनाया है और प्रॉपर तरीके से बनाया है ताकि कोई गाड़ी उसमें स्लिप ना करे, फंसे ना, मोटरसाइकिल भी आराम से निकल सके उसमें। जितने भी गांव हैं, जैसे माहौली गांव है तो माहौली गांव के हमें सरपंच की ड्यूटी लगाई थी। सरपंचों ने, हर गांव के सरपंच ने हमें सपोर्ट किया है, चाहे वो मुस्लिम सरपंच है चाहे वो नॉन मुस्लिम सरपंच है। कामेड़ा गांव होते हुए पार्किंग नंबर 1 में जाएगी। हाँ, अलवर तो अलवर साइड वाले साथी कामेड़ा ये से माहौली गांव से होते हुए डाइवर्ट हो जाएंगे और कामेड़ा गांव से निकलकर ये भरतपुर रोड पे आएंगे। मतलब उसको क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए हमने बाकायदा बैरिकेड लगाए हुए हैं। उसको क्रॉस करने के बाद फिर से जो खेत हैं उनमें से रास्ता बनाया हुआ है और ये पार्किंग नंबर 1 में आ जाएंगे। उसके बाद जो मुंबई एक्सप्रेस वे है, इससे जो साथी आते हैं उतरने के बाद, कट से उतरने के बाद इनको तिगरा चौक है जो पार करना है। उसको पार करते ही लेफ्ट हैंड में HP का पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप के सामने से खेतों में से रास्ता बनाया हुआ है। उस रास्ते से होते हुए ये लोग पार्किंग नंबर पर बनाए जाएंगे। यानी कि अलवर वाले लोगों के लिए पार्किंग नंबर 1 है। मुंबई एक्सप्रेस वे से जो लोग आते हैं उनके लिए पार्किंग नंबर 2 है। ये दोनों अम्बेडकर सर्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही टर्न कर देंगे। उसके बाद जो ट्रैफिक हमारे पास दिल्ली की तरफ से आएगा वो ट्रैफिक ठेकड़े गांव को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड पे भारत पंप है गुप्ती सागर के नाम से, उसके साथ में 2 रास्ते हमने खेतों में से निकाले हैं ट्रैफिक को लाने के लिए। और ये पार्किंग नंबर इनको 4 अलॉट कर दिया है। सारी पार्किंगें बड़ी बड़ी हैं, कितना ही व्हीकल इनके अंदर आ जाएं। और जो ट्रैफिक इधर लोकल पिनौआ पुढ़ाना की तरफ से आएगा, ये रनियाला गांव से होते हुए पाटला की तरफ ना जाके इसको हम बैरिकेड कर देंगे और ये नंगली और मदापुर की तरफ आ जाएगा। नंगली गांव से फिर 2 रास्ते हमने खेतों में से बनाए हुए हैं जिसको हमने पार्किंग नंबर 3 अलॉट कर दिया है। अगर ये लोग, हम दरख्वास्त करेंगे सारे साथियों से कि इन्हीं रास्तों को जलसा गांव में आने के लिए यूज़ करें। कोई परेशानी नहीं होगी, ना आने में परेशानी होगी, ना ही जाने में होगी, और ना ही शहरवासियों को आपके से कोई तकलीफ होगी, क्योंकि शहर इस जलसा गाह से 2 किलोमीटर दूर रह जाता है। और जो भी हमने डेडिकेटेड रास्ते बनाए हैं वो शहर से 1 से 2 किलोमीटर पहले ही हमने डाइवर्ट कर दिया। और ये जो मैंने रेड मार्क कर दिया है, इस सबको जो शहर के रास्ते हैं या फिर जलसा गाह के नज़दीक से जो रास्ते निकलते हैं इन पे कोई विषय नहीं आएगा, यानी कि जलसा गाह का। ये मेरे साथ रफ़ीक जी थे। और जलसे के अंदर जितने भी वॉलंटियर हैं और जितने भी आयोजक करता है, अगर इनकी आप मेहनत सफल बनाना चाहते हैं तो मेरी और मेरी पूरी टीम की आपसे प्रार्थना है कि जो बताए हुए रूट है उन्हीं से आप आइए और जलसे को भव्य बनाइए।